हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अति पवित्र नाम विच आप सबनों मेरा जय मसीह दी। मैं पास्टर रीना केवल मसीह अज तुहाडे सामने अपने जीवन की टेस्टमनी नूं अपने जीवन की गवाही नूं देण जा रही हाँ। मैं चाहुंदी हाँ इस गवाही नूं सुनन तो पहला असीं सब प्रार्थना विच चलांगे। धन्यवाद महान अनुग्रह सामर्थी पिता ये गवाही तो सारी महिमा तुहाडे नाम नूं मिल जावे और मेरे पिता परमेश्वर असी धरती दे बन्ने तिक तुहाडे गवाह बने रही। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी अति पवित्र नाम विच मंग लैंदे हैं, आमीन। हालेलुया। मैं थानू अज दसांगी कि मेरा नाम पास्टर रीना केवल मसीह किस तरह मैनू प्राप्त होया और ये पिछे एक गवाही आ जो मैं थानू अज दसांगी। मैं एक आम कुड़ी एक आम मेरा नाम सी, मेरा नाम रीना रानी सी। बचपन तो ही मेरा नाम जिहड़ा एक आम रीना रानी ही करके पुकारिया जाता सी। मैनू रीना रीना कह के हर कोई बुलांदा सी और कदे भी सोचा भी नहीं सीगा कि मेरा नाम कदे पास्टर रीना केवल मसीह भी जिंदगी के अंदर मैनू मिलेगा। और मैं तुहानू अज दसांगी कि मैनू ये नाम किन्हां हालातां नू पार करके किन्हां चुनौतियां नू पार करके फिर ये नाम मैनू खुदावन प्रभु यीशु मसीह वालों मिलिया। मेरे भाई और भैनों, बचपन तो ही मैं मसीह के वचन नू मसीह प्रभु यीशु मसीह बारे सुनती आ रही क्योंकि मेरा जो जन्म आ वो क्रिश्चन फैमिली दे विच होया, पास्टर फैमिली दे विच होया और मैं क्रिश्चन फैमिली ना ही बिलोंग करती हाँ। मेरे जो फादर सी मेरे पापा जो सी वो पास्टर दर्शन मसीह जी, काफ़ी सारे लोग उन्होंने जानते भी आ। वो इंडियन इमेजिकल टीम के नाल मिल के खुदा की सेवा नू कर रहे सी और जदों मैनू ज़्यादा तो नहीं पता पर जदों मेरी होश आ असी मुकेरियां दे विच खुदा की सेवा नू कर रहे सीगे बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड रंधावा कॉलोनी दे विच। और मेरे डैडी जी मेरे मम्मी जी और असी 3 सिस्टर एक ब्रदर असी खुदा की सेवा नू कर रहे सी और खुदा अपने दास मेरे डैडी जी नू पास्टर दर्शन मसीह नू बहुतायत दे नाल इस्तेमाल कर रहा सी अपने कम्मां दे लई और दिन प्रति दिन आत्मिक खुदा वालों आत्मिक जिहड़ी बढ़ोतरी और दुनियावी बढ़ोतरी हर प्रकार की बढ़ोतरी खुदा वालों प्रभु दे दास पास्टर दर्शन मसीह जी नू खुदावन प्रभु यीशु मसीह दे रहे सी और बहुत सारिया रूहां उन्होंने द्वारा तैयार होईयां। इस तो पहला मुकेरियां तो पहला खुदा दे दास पानीपत करनाल विच भी खुदा की सेवा नू करके आए सी और हमेशा मेरे डैडी जी मेरे मम्मी जी हमेशा अपने जीवन की गवाही नू साडे अगे रखते सीगे कि बच्चों जिंदगी दे विच हालात चाहे जो कुछ मर्जी होन पर असी खुदावन प्रभु यीशु मसीह विच बने रहना है और अगर खुदा दे पिछे असी चलना है प्रभु यीशु मसीह दे पिछे तो बहुत सारिया चुनौतियां भी साडी जिंदगी दे विच आउणियां है। और हमेशा उन्होंने इस गल नू अपनी गवाही नू साडे अगे रखना कि पुत्त इहो जे दिन भी असी देखे आ कि असी एक सूट दे नाल ही खुदा की सेवा कीती आ और इहो जे दिन भी असी देखे आ कि जदों साडी जुत्ती गंढाउण दे लई साडे कोल पैसा भी नहीं हुंदा सीगा तां असी उस जुत्ती दे विच कंडा लगा के तां फिर चलना और फिर खुदा की सेवा नू कीता आ। और ये गल्लां सब जो मेरे डैडी जी मेरी मम्मी जी सानू दसदे हुंदे सी ये गल्लां सानू उस समय इन्हां गल्लां दी अहमियत नहीं सी इन्हां गल्लां नू असी सीरियस नहीं सी लैंदे उस समय। और जिस तरह जिंदगी के दिन गुजरते गए 9 साल खुदा दे दास मेरे डैडी जी पास्टर दर्शन मसीह जी ने
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ खुदा ने बहुत सारिया रूहां नू बदलिया भी। और मेरे भाईओ और भैनों, 9 साल तो बाद खुदा दे दास नू मौका मिलिया मेरे डैडी जी नू कि टांडा उड़मुड़ दे विच जो चर्च है बेशवा चर्च ऑफ गॉड सला रोड ते उत्थे जाके खुदा दी सेवा नू करन। और जदों उस जगह ते गए, उस जगह ते भी जाके खुदा दे दास नू खुदा दा आत्मा बहुतायत दे नाल इस्तेमाल करन लगा और बहुत सारिया रूहां जिहड़ियां खुदा दे दास दे द्वारा बचाईयां गईयां। और मेरे भैन ते भरावो, और इसे तरह जिंदगी दे दिन चले जा रहे सीगे और साडे डैडी मम्मी जी सानू नाल लैके बच्चियां नू, तिन्ना भैणां नू, ब्रदर नू नाल लैके रोज़ प्रार्थना दे विच उन्हां ने बैठना। और प्रार्थना विच जदों बैठना तो उन्हां ने एक गल जिहड़ी आ वो सानू हमेशा सिखाई कि साडे लई जीना मसीह ते मरना लाभ आ। और दूसरी गल सानू ये सिखाई, साडे सामने उन्होंने खुदा नू बोली कि खुदा मैं ते मेरा घराना असी तुहाडी सेवा दे विच लगे रवांगे। और ये दो गल्लां हमेशा वो प्रार्थना दे विच बोलदे हुंदे सीगे। और जिस तरह जिंदगी दे दिन गुजर रहे सीगे, सब कुछ बहुत वधिया सी, सानू हर चीज़ दे हर एक फैसिलिटी मिल रही सी और हर एक चीज़ अवेलेबल हो रही सी। पर मेरे भैन ते भरावो, मैं अपने फ्रेंड्स के नाल मैं अपनी जिंदगी नू दुनियावी जिंदगी की तरह जी रही सी। मसीही फैमिली दे विच होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी जिहड़ी सीगी वो दुनियावी सीगी। और मेरे लिए एक फॉर्मैलिटी सी प्रार्थना, मेरे लिए एक फॉर्मैलिटी सीगी वचन। और मेरे भैन ते भरावो, ज्यों ज्यों दिन जिंदगी दे गुजरते गए, फिर जिंदगी के अंदर एक दिन आया 25 मार्च जो कि 2007, जो वो दिन साड़ी जिंदगी के अंदर आया तो उस दिन मेरे डैडी जी, मेरे मम्मी जी और मेरे ब्रदर उन्होंने एक्सीडेंट होया और एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने डैथ हो गई। और जदों उन्होंने डैथ हो गई तो मैं पूरी तरह टुट चुकी सी उस समय। और ये तीनों की एको बार जो डैथ हो गई और उस समय मैं खुदा दे नाम नू लेना छड्ड दिता सी। मैं बिल्कुल भी प्रार्थना जिहड़ी फॉर्मैलिटी तौर पर भी करती सी, मैं वो भी छड्ड दित्ती सी। और काफ़ी सारे खुदा दे दासां ने मैनू समझाया भी, बट मैं खुदा दा नाम नहीं सी लै रही। और इसी तरह दिन जिंदगी के गुजर रहे सीगे। पहला असी माँ बाप के उपर डिपेंड सीगे और माँ बाप तो बाद असी दुनिया के उपर डिपेंड हो गए। और मेरे भैन ते भरावो, मैं तो मेरी छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर की मैरिज हो चुकी सी 2006 दे विच और मैं ते मेरी छोटी सिस्टर सीगे। और इसी तरह जो माँ बाप के गुजरन तो बाद साडे वड्डी सिस्टर सानू दोनों नू, छोटियां भैणां नू अपने नाल अपने सौरा परिवार दे विच लै गए और असी उन्हां दे नाल रहन लगे। और जद असी उन्हां दे नाल रहन लगे तो साडी लाइफ जिहड़ी दोनों की एक वीरान जिंदगी सीगी। और मेरी बिल्कुल इस तरह थिंकिंग हो गई सीगी कि शायद मैनू हुण दुनिया ते कोई भी प्यार करने वाला नहीं आ। और इस चीज़ दे नाल हुण दुनिया ते असी डिपेंड हो चुके सीगे, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। और मेरे भैन ते भरावो, एक दिन आया जदों कि मेरी मैरिज पास्टर केवल मसीह जी दे नाल हो गई। और पास्टर केवल मसीह दे नाल मेरी मैरिज होने तो बाद खुदा ने जिंदगी के हालातों नू चेंज कर दिता। खुदा ने मेरी जिंदगी नू चेंज कर दिता। मैं प्रार्थना करनी शुरू कर दी खुदा दे दास दे नाल और खुदा दे दास दे नाल सेवा करनी मैं शुरू कर दी। और जदों दिन प्रति दिन असी खुदा दे विच खुदा दी सेवा नू कर रहे सीगे और खुदा दे दास जिहड़े कि बहुत ज़्यादा गुणां दे नाल भरे हुए सी, खुदा ने बहुत अच्छे गिफ्ट उन्होंने दिते हुए सीगे, अच्छी आवाज़, अच्छी वर्शिप करना और खुदा दा बहुत अधिक मसा उन्होंने उपर सी।
और खुदा ने हर तरह के टैलेंट के नाल अपने दास नूं भरिया होया सीगा। और मेरे भैन ते भरावो, मैं 10th क्लास दे विच मैं आम जी एक लड़की जो कि बचपन विच सोचती सीगी कि एक पुलिस इंस्पैक्टर बनेगी, एक पुलिस दी सिपाही बनेगी, एक सिपाही बनेगी। वो आम जी लड़की जिहड़ी आ, माँ बाप तो बाद उहदे सुपने खत्म हो चुके सीगे। हुण मैरिज हो गई आ, हुण अपने पति दे नाल वो खुदा दी सेवा विच लगी हुई आ। और वो सुपने जिहड़े वो सब खत्म, मेरी पहली लाइफ जिहड़ी वो सब खत्म हो चुकी सी। और खुदा दे दास दे नाल मैरिज करके मैनू अपने माँ बाप, मैनू अपने ब्रदर, उन्हां दी डेथ बारे, वो जो पिछली जिंदगी दे विच जो कुछ होया, जो हालात सी, वो सब कुछ मैनू भुल चुकिया सी। और खुदा दे दास दे नाल मैं सेवा दे विच लगी हुई सीगी। और खुदा ने सेवा दे विच खुदा ने सानू ब्लैस किया। खुदा ने सानू 2 बच्चों की आशीष दी, अभिषेक और सुसैना दी। और इस आशीष तो बाद खुदावंद ने सानू इन्ना ब्लैस किया सेवकाई दे लई कि खुदा ने सानू 2 मरले प्लॉट दे विच एक हॉल बना के दिता। और इस हॉल दे नाल नाल खुदा ने इस 2 मरले तो सानू ज़्यादा दुगना ब्लैस किया। और खुदा ने सानू 22 मरले प्लाट दिता। और उस 22 मरले प्लाट दे विच खुदा दे दास ने कहा कि मैं खुदा दा भवन जिहड़ा उस जगह ते तैयार करांगा। और खुदा दे दास जिहड़े उस भवन नूं तैयार करन दे विच लगे होए सीगे। और असीं दोनों जी खुदा दी सेवा विच लगे सी। और इस सेवा नूं करदे करदे पिछले साल अज दे दिन 7 मई नूं 12 बजे के तकरीबन 7 मई 2019 12 बजे के तकरीबन खुदा दे दास का एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट के दौरान सट जिहड़ी आ बहुत गहरी लग गई। और मेरे भैन ते भरावो जब हॉस्पिटल दे विच लैके गए, सिविल हॉस्पिटल दसूहा दे विच, तां उन्होंने कहा भी साडे इत्थे पूरा ट्रीटमेंट नहीं आ। और जदों मैं अपने दास दे कोल पहुंची तो मैं अपने मेरे दास नूं मैं देखिया जदों, तो मेरा दास उस वेले पास्टर जी जो मेरे हसबैंड पास्टर केवल मसीह जी वो हौके लै रहे सी उस वेले उच्ची उच्ची। और जदों मैं गई उन्होंने कोल, मैं उन्होंने हाथ फड़िया और मैं उन्होंने कान दे लागे हो के आवाज़ दी कि पास्टर जी मैं तुहाडी रीना तुहाडे कोल आ गई हाँ, तुहानू कुछ नहीं होएगा, खुदा तुहानू चंगा करेगा। मैं 2 वर्ड जो उन्होंने कन्ना दे विच कहे, उन्होंने उच्ची आवाज़ के नाल एक हौका लिया। और उस हौके तो बाद उन्होंने शरीर नूं एक हिसाब नाल छड्ड ही दिता सी। शरीर कोई मूवमेंट नहीं सी कर रहा। उस तो बाद उस हौके तो बाद शरीर ने हर एक मूवमेंट करनी बंद कर दी सी। और माइंड बिल्कुल ही खत्म हो चुकिया सी। और उस समय सानू सिविल हॉस्पिटल वालियां ने कहा, दसूहा वालियां ने कि तुसी इन्हां नूं जलंधर लै जाओ। और असी जलंधर ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल दे विच खुदा दे दास नूं लैके गए। और मेरे भैन ते भरावो उस समय हालात जिहड़े आ वो बहुत ज़्यादा कठिन हो चुके सीगे कि मेरे लिए इस दुनिया दे विच कुछ भी नहीं सी मैनू दिस रहा। मेरे लिए दुनिया 'च सब कुछ खत्म होंदा जा रहा सी, हथों सब कुछ खत्म होंदा जा रहा सी, मैनू इस तरह लग रहा सी। और मेरे बच्चे जो स्कूल दे विच सी उस दिन अज दे दिन 7 तरीक नूं वो अपने पापा का इंतज़ार कर रहे सीगे कि कदों 2 वजणगे और साडे पापा सानू स्कूल तो लैण आउणगे। और मेरे भैन ते भरावो जलंधर जो हॉस्पिटल दे विच पहुंचे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ तो ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि 5 ਵਜੇ ਰਿਪੋर्ट आएगी। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕੋਈ मूवमेंट नहीं सी कर रहा और तकरीबन 6 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ जो ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ और कहा कि हालात ਜਿਹੜੇ ਆ बहुत मुश्किल हो चुके ਆ। शरीर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, बीपी ਜਿਹੜਾ बिल्कुल लो आ, ब्लड प्रेशर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰ हो ही नहीं रहा और बहुत मुश्किल आ। और ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। और ਜਦੋਂ मैं प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅੰਦਰ और अंदर जाके मैं ਉਹ 6 और 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ मैं अंदर गई। अंदर जाके मैं खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ घुटने टेक के बैठ गई और ਜਦੋਂ घुटने टेक के बैठ गई मेरे भैन ਦੇ ਭਰਾਵੋ मैं खुदा ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, खुदा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ पर फिर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं तेरी मर्जी ਨੂੰ पूरा ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਾਂ। और मेरे भैन ते भरावो ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ मैं कही उस गल तो बाद मेरे अंदरों आवाज़ आई क्यों ना मैं खुदा दे दास दे चरणों ਨੂੰ चुम लवां और मैं खुदा दे दास दे दोने पैर उन्हां दे उपर चादर दित्ती हुई सी, मैं पैर नंगे कीते और खुदा दे दास दे पैरां ਨੂੰ चुम्या और उस पैरां ਨੂੰ चुमन तो बाद मेरे अंदर एक खुदा दी सामर्थ जिस तरह उस सामर्थ ਨੂੰ मैं महसूस किया अंदर एक शक्ति जिस तरह मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई सी, वो शक्ति मेरे अंदर आ गई। और ਜਦੋਂ मेरे भैन ते भराओ ये सब कुछ हो गया उस तो बाद रिश्तेदारां भैन भरावां ने निर्णय लिया कि क्यों ना असी साह चलते पे आ, मूवमेंट भावें नहीं हो रही, क्यों ना असी CMC लुधियाना हॉस्पिटल दे विच खुदा दे दास नूं लै जाइए। और जो खुदा दे दास नूं लैके चले सब जन तो मैनू कहा गया कि तू नाल जाना चाहती हाँ, तो मैं उस समय कहा भी मैं नहीं नाल जावांगी और मैं अपने बच्चों के कोल अपने बच्चों नूं देखांगी और मैं वापस घर जावांगी। मेरे भैन ते भरावो जब मैं बच्चों नूं लैके घर आ गई उस दिन तो पहला ही मैं फास्टिंगां दे विच बैठी हुई सी, मैं डे नाइट दे फास्टिंग रखे हुए सीगे। और जिद्दों खुदा दे दास दा एक्सीडेंट होया और जो मैं उन्होंने हालात नूं देखिया तो मैं एक गल खुदा नूं कही सीगी कि खुदा जिन्ना चिकर तेरा दास होश दे विच नहीं आ जाता, जदों तक मेरी उम्मीद सीगी उन्नी देर खुदा मैं पानी का घुट तक भी नहीं पीवांगी। और मेरे भैन ते भरावो इस तरह फिर जो घर आ गए बच्चों नूं लैके मेरे भैन भरा मेरे सौरा परिवार सारा मेरे नाल सी और जिन्ने साडे रिश्तेदार जो मेरे रिलेटिव जेड़े वो सारे थोड़े खुदा दे दास के नाल लुधियाना CMC हॉस्पिटल चले गए और थोड़े मेरे नाल घर आ गए। और असी सारी रात प्रार्थना विच लगे रहे, प्रार्थना विच बैठे रहे और तकरीबन 2:30 बजे के करीब साडे घर दियां कंधां हिलियां और दरवाज़ा हिलिया, गेट साडा बहुत जोर की खड़ाक होया, इस तरह लग्या जिद्दां भूचाल आ गया आ।
और जदों ये चीज़ होई साडे नाल तो मेरे ब्रदर इन लॉ जिहड़े आ उन्होंने हौसला नूं बिल्कुल छड्ड दिता अपने नूं। मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे देवर जी ब्रदर पम्मा जी उन्होंने अपने हौसले नूं छड्ड दिता। और मेरे भैन ते भरावो पर मैनू उम्मीद सीगी इस गल ते कि मेरा खुदा जिन्ना चिकर उन्होंने साह चलते आ उन्ना चिकर मैनू ये उम्मीद सीगी कि खुदा दा दास जिहड़े आ अगर उन्होंने साह चलते आ तो खुदा मैनू वापस दे देगा। और मैं मेरे भैन दे भराओ मेरे बच्चे जदों रो रो के प्रार्थना कर रहे सीगे मेरा दिल टुटदा जा रहा सीगा कि खुदा इन्हां दी आस जे टुट गई तो मेरे बच्चों का की होएगा। मैं इन्हां गल्लां नूं सोच सोच के बच्चों नूं देख देख के अंदरों अंदरी टुटदी जा रही सीगी। और मेरे भैन ते भराओ रात 2:30 बजे दे नाल खुदा दे दास ने अपने शरीर नूं छड्ड दिता और साह जिहड़े चल रहे सी वो भी छड्ड दिते। और जदों वो साह भी छड्ड दिते सवेर तक सानू उस चीज़ बारे खबर नहीं दिती गई पर खुदा दे आत्मा ने उस चीज़ की खबर सानू दे दी सी। और जदों सवेर होई तो मैं लुधियाने दे लई तैयार सीगी कि मैं खुदा दे दास नूं मिलन जावांगी देखण जावांगी। और मैं बच्चों नूं लैके तैयार सी। मेरे सिस्टर इन लॉ मेरे ननान जी मेरे नाल जाण नूं तैयार सी। और जदों असी तैयार सी गड्डी मंगवा ली हर एक मतलब कि असी तैयार जदों हो गए पूरी तरह तो सानू किसी का फोन आया मैनू और उन्होंने फ़ोन करके कहा भी हुण तुहाडा प्रार्थना करन दा कोई फ़ायदा नहीं है हुण सब कुछ खत्म हो चुकिया। और मैं उस फ़ोन कॉल नूं कट दिता और मैं प्रार्थना ते बैठी। मैं कहा खुदा मैनू नहीं पता पर जे हो सके तो प्याला तेरे दास तो टल जावे पर खुदा दी मर्जी तो बिना एक पत्ता भी नहीं हिलदा। और मेरे भैन ते भरावो जदों मैं अपने रिलेटिव जिहड़े हॉस्पिटल दे विच पास्टर जी दे कोल सी उन्होंने मैं जदों फ़ोन किया और मैं उन्होंने कहा कि मैनू सच दस्यो कि खुदा दे दास बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं। और उन्होंने मैनू कहा कि सच सुनन दे लई तुहानू हिम्मत बन्ननी पैनी आ उस हिम्मत नूं कायम रखो तुसी क्योंकि तुहाडे ते हुण बहुत वड्डी जिम्मेवारी पैन जा रही है और पै चुकी आ। और उस हिम्मत तो तुसी कम लैना आ। ये खुदा दे दास जिहड़े वो रात 2:30 बजे दे इस शरीर नूं इस दुनिया नूं अलविदा कह चुके आ। और जदों मेरे भैन दे भराओ मैं इस गल नूं अपने कन्नां दे नाल सुनिया तो मैं उस समय अंदरों बिल्कुल टुट गई। उस समय मैनू समझ नहीं सी आ रहा कि की बन के गया मेरे नाल की हो के गया। और इसी तरह मेरे भैन ते भरावो सब कुछ जदों होने तो बावजूद और मेरे अंदरों एक आवाज़ आई कि खुदा दा दास भावें दुनिया ते नहीं आ पर जिहड़ी दौड़ नूं वो छड्ड गए आ जिहड़ी सेवकाई नूं वो छड्ड गए आ उस सेवकाई नूं असीं पूरा करांगे और दौड़ नूं असीं पूरा करांगे। ये आवाज़ जिहड़ी आ ये मेरी नहीं सी ये मेरे खुदा दे आत्मा दी सी जो मेरे अंदरों गल्लां निकल रही सी। और मेरे भैन ते भरावो खुदा दे दास दे जान तो बाद जिंदगी दे रवैया जिहड़ा आ वो बदल चुकिया सी। और उसे दिन जिदन खुदा दा दास इस दुनिया तो चले गए उन्हां दी बॉडी नूं असीं
दफना के आ चुके सीगे। और उस दिन मैं बिल्कुल टुटी हुई सी, कुछ समझ नहीं आ रहा सी। बच्चों वाल देखती सीगी, रोंदियां नूं बच्चों नूं देखती सीगी। कुछ समझ नहीं सी आ रहा कि जिंदगी दे विच की होएगा की नहीं होएगा। पर उच्ची उच्ची होर कुछ नहीं, मैं सिर्फ खुदा नूं पुकार रही सी। मेरे भैन ते भराओ, जद खुदा दा दास हॉस्पिटल दे विच सी तद भी मैं खुदा नूं पुकार रही सी। जदों तक मैनूं उम्मीद सी, उम्मीद तक मैं खुदा नूं पुकार रही सी। और जदों उम्मीद मेरी ख़त्म हो गई, मैं उदों भी खुदा नूं ही पुकार रही सी। और जदों उम्मीद ख़त्म हो गई तो मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे कोल आए। उन्होंने पानी का गिलास लिया और कहा कि अभी इस पानी के गिलास नूं तुसीं पी लो, तुसीं तां पानी का घुट तक भी नहीं पीता हैगा। तो उस समय मेरी अखां दे अगे दाऊद की स्टोरी आ गई। मेरी भैन ते भराओ, पता नहीं हो कि समा सीगा कि जिस समय एक लेडीज़ नूं अपनी सुध बुध नहीं सीगी, उस समय मेरे अखां दे अगे दाऊद की स्टोरी आई कि दाऊद देखो किस तरह जदों तक उन्होंने अपने पुत्र की उम्मीद सीगी उदों तक वो फास्टिंग प्रेयर दे विच बैठा। और जदों वो उम्मीद खत्म हो गई तो उठ्या और उठ के उन्हें नहाता धोता और नहा के उन्हें भोजन छकिया और पानी पीता। और जदों स्टोरी मेरे अगे आई तो मैं पानी नूं पीता, मैं खाने नूं खादा। और उस तो बाद मेरे भैन ते भरावो, जदों मैं बच्चों वाल देखती सीगी तो मैं फिर अंदरों टुट जानी सीगी। और इस तरह 2 दिन बाद मैनू खुदा दे दासां दा फोन आन लगा अलग अलग जगह तो। और उन्होंने कहा कि तुसी खुदा दी सेवा दे लई खड़े होवो। पर मैं सोच रही सीगी कि मैं किस तरह खड़ी होवां, मेरे कोल हिम्मत नहीं है। और मैं प्रार्थना दे विच बैठ गई घुटनियां दे वल। खुदा ने अंदरों आवाज़, खुदा दे वल्लों शब्द आए और मैं एक गल नूं खुदा नूं कहा कि खुदा तेरा सी दास तू ही मैनू दिता सी, तू ही मैनू मिलाया सी, तेरा सी तू ही ले लिया और तेरा नाम मुबारक होवे। और जदों इस गल नूं मैं कहा, मेरे अंदर एक दलेरी वाला आत्मा खुदा दे वल्लों आ गया। और खुदा ने कहा उस समय कि जिस तरह मैं मूसा दे संग सी उस तरह मैं तेरे संग रवांगा। और खुदा ने अपने अद्भुत वचनां दे नाल मैनू मेरी जिंदगी नूं बदल दिता। मेरे भैन ते भरावो, मैं पास्ट फैमिली दे विच जन्म होने के बावजूद भी खुदा दे इन्ने नेड़े नहीं सी। खुदा नूं मैं इन्नी चंगी तरह जानिया नहीं सी, मैं दुनियादारी च खुब्बी हुई सी। पास्ट केवल मसीह जी इन्ने अच्छे, इन्ने गुणा ना भरे हुए, खुदा दे इन्ने टैलेंट खुदा ने उन्होंने दिते हुए। ग्रेस बाइबल कॉलेज तो ग्रेजुएशन की हुई उन्होंने, मतलब कि इन्ना खुदा ने बेस्ट हसबैंड मैनू दिता, इन्ना खुदा ने बेस्ट जीवन साथी मैनू दिता। और इस जीवन साथी दे नाल रहंदे होया भी मेरा ज़्यादा ध्यान जिहड़ा आ वो दुनिया दे विच ही सीगा। और मेरे भैन ते भरावो, और उस दुनिया दे विचों खुदा ने मैनू 7 मई 2019 दे विचों कढ़ लिया। मेरा रिश्ता दुनिया तो ख़त्म हो गया। मैनू दुनिया हुण जिहड़ी आ पराई लगन लग पई। और दुनिया दे विच मैनू कुछ भी अपना नहीं सी लगदा। और मेरे खुदा ने उस वक्त मैनू चुनिया और मैनू दलेरी दिती और मैनू क्या कि मैं तेरे संग हाँ, तू ना डर ना घाबर। और मैनू खुदा दे वख-वख दासां दे जरिए खुदा ने आके संदेश दिता कि चाहे तू पहला अपने माँ बाप ते डिपेंड सी, चाहे तू बाद विच अपने पति ते डिपेंड सी, पर हुण तू अपने खुदा दे उत्ते डिपेंड है। और जदों इन्हां गल्लां नूं मैं अपने जिंदगी दे अंदर लिया
कई बार हौसला लोगों ने मेरा तोड़िया, लोगों ने मैनू बहुत तरह तरह दियाँ कई लोगों ने गल्लां कीतियां क्या कि खुदा दा दास तेरा डैडी जो सी तेरे फादर सीगे जो पास्टर दर्शन मसीह जी वो भी खुदा की सेवा करते सी और एक्सीडेंट के नाल उन्हां दी भी डैथ हो गई। फिर तू पास्टर नाल मैरिज करवाई और वो भी खुदा की सेवा करता सी और पास्टर भी और तेरे पास्टर जी जेड़े आ वो भी खुदा की सेवा करते करते एक्सीडेंट के नाल ही उन्हां दी भी डैथ हुई। और इन्हां गल्लां नूं लैके लोगों ने बहुत मैनू मेरे माइंड नूं डिस्टर्ब किया, पर मेरा खुदा कह रहा सीगा कि ये सब मेरी योजना सी जो तेरी लाइफ दे विच मैं अपने मकसद नूं ते अपनी बुलाहट नूं प्रगट कर सकां। और मेरे भैन ते भरावो मैं अज खुदा की बुलाहट नूं अपनी जिंदगी के अंदर जानिया आ और हालात चाहे जो कुछ मर्जी मेरी जिंदगी के अंदर हो चुके आ, चाहे मेरे माँ बाप इस दुनिया के ना रहे पर वो माँ बाप तो वध के मेरे खुदा ने मैनू प्यार दिता आ, चाहे मेरा पति मेरा साथ इस धरती वालों छड्ड गया पर इस धरती वालों चाहे वो छड्ड गए आ पर आत्मा के जरिए वो मेरे नाल आ, मेरे बच्चों के नाल आ, क्योंकि चाहे असी शरीर के तौर पर वख हाँ पर मेरे भैन ते भरावो आत्मा के जरिए असी सब एक हाँ। और ये शरीर जेड़ा आ ये थोड़े दिनों का आ, ये जो धरती के उत्ते साडा समा है थोड़े समा आ, इस शरीर नूं सानू सबना नूं छड्डने पैना एक ना एक दिन, ओदी फसल आ चाहे कच्ची वड़ ले चाहे पक्की वड़ ले। और इन्हां समयां दे विच इन्हां हालातां दे विच जरूरत आ जे असी खुदा दे वल खुदा दे नाल चलते रवांगे। अजूब नबी की स्टोरी जी आ वो सानू सबना नू पता आ, वो स्टोरी एक स्टोरी की तरह नाल वो अपनी जिंदगी के अंदर उस स्टोरी नू तुसी बाइबल दे विच जदों पढ़ते हो एक दिन दे विच उन्होंने कितनी बार एक शायद हो सकता है कि एक घंटे तो बाद उन्होंने एक बुरी तो बुरी खबर मेरा सुनने नू मिलती सी भी तेरे बच्चे मुक गए आ, तेरे घर परिवार मुक गया आ, तेरा माल डंगर सब कुछ खत्म हो गया आ। और एक तो बाद एक उन्होंने बुरी खबर सुनने नू मिली। और मेरे भैन ते भरावो पर उन्हें खुदा नू उहदे नाम नू छड्डिया नहीं, इस तरह उन्हें खुदा दियां बरकतां नू हासिल किया। और इस स्टोरी नू तुसी एक कहानी की तरह नहीं बल्कि अपने आप नू उस अजूब नबी दे जिथे वो सी उस जगह ते रख के अपने आप नू देखो कि अगर साडे नाल ये सब कुछ हो जाए तो की असी रब दे नाम नू की असी खुदा दे नाम नू परमेश्वर दे नाम नू असी लै सकांगे। मेरे भैन ते भरावो कोई दुख अजिहा नहीं खुदा दा वचन कहंदा आ जिहड़ा तुहाडे सहन तो बाहर होवे। और मेरा खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने मैनू दलेरी दा आत्मा दिता कि मैं इस सेवा नू इस दौड़ नू जिस तरह खुदा दा दास छड्ड के गए उत्थों शुरू कर सकां। और खुदा दे दास दे जान तो बाद और 4 दिन बाद संडे सी और संडे की मीटिंग खुदा ने दलेरी वाला आत्मा दिता। उस संडे की मीटिंग उस तरह हुई जिस तरह खुदा दा दास हर संडे कर रहे सी। और उस तरह खुदा दे दास ने 13 मई नू कन्वेंशन रखी हुई सी। कन्वेंशन नू होण दी उस कन्वेंशन के होने की उम्मीद हर एक परसन जिहड़ा खत्म कर चुकिया सी, पर पोस्टर अलग अलग जगह ते खुदा दे दास ने लगाए हुए सीगे। और खुदा दे आत्मा ने मेरे नाल गलबात की कि कन्वेंशन जरूर होनी चाहिए आ। और 13 मई नू वो कन्वेंशन उस तरह हुई जिस तरह खुदा दे दास चाहते सी। और वो कन्वेंशन दे विच खुदा ने अद्भुत तरीके दे नाल इस्तेमाल किया और अपने आत्मा के द्वारा और दस्या मैनू कि मैं तेरा साथ कदे भी नहीं छड्डांगा। जे असी खुदा दे नाल चलीए तो खुदा साडे नाल मेरे भैन ते भराओ चलेगा। और हालात चाहे जिंदगी दे जो कुछ मर्जी हो जान और भैन भरा सदा साडे नाल नहीं रहिंदे, माँ बाप साडे नाल नहीं रहिंदा, बच्चे साडे नाल नहीं रहिंदे, साडा जीवन साथी साडे नाल नहीं रहिंदा। हमेशा हमेशा साडे नाल जो रहन वाला आ वो खुदा आ। उन्हें क्या मैं तेनू कदे नहीं छड्डांगा, मैं कदे तेनू धोखा नहीं देवांगा, मैं तेनू कदे भी त्यागांगा नहीं। और मेरे भैन ते भराओ सानू ज़रूरत है अज खुदा दे प्यार नू समझण दी।
उस प्यार नूं जो प्यार उन्हें साडे सबना दे नाल कीता आ। एक जिहड़ी टेस्टमनी है मैं तुहाडे सामने बहुत खुदा दी आत्मा दे द्वारा दलेरी ना दित्ती आ, पर उन्हां हालातां नूं तुसीं अपने आप नूं जदों मेरी जगह ते रखोगे तो तुसीं समझोगे, जां फिर उस समय उन्हां हालातां दे विच जिहड़े भैण भाई मेरे नाल सी जां वो समझ सकदे आ कि वो हालातां दे विच मैनूं उन्हां हालातां दा सामना करना जिहड़ा वो किन्ना मुश्किल सी। ये सब कुछ खुदा दे आत्मा दे नाल ही होया आ। मेरे विच ना कोई बल सी ना शक्ति सी, ये खुदा दे आत्मा दे नाल ही सब कुछ होया कि खुदा ने अज मैनूं ये नाम पास्टर रीना केवल मसीह दिता। और पहला मैं रीना राणी सी, वो पास्टर केवल मसीह जी सी। हुण खुदा ने सानू दोनों नूं आत्मा दे जरिए जोड़ दिता और साडा मेरा नाम पास्टर रीना केवल मसीह दे नाल जानिया जान लगा। और खुदा ने इस गल तो साबित किया कि तेरा दास जिहड़ा आ वो तेरे लई आ, और तुसी आत्मा शरीर दे राही चाहे अलग हो गए आ पर आत्मा दे जरिए हमेशा तुसी नाल हो। और मैं इसे नाम दे नाल ही जानी जावां। मेरी खुदा दे अगे यही बेनती आ कि जदों तक ये धरती दे उत्ते रवां खुदा, मैं पास्टर रीना केवल मसीह इस नाम दे नाल ही जानी जावां। और मेरे दास का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे जीवन साथी का नाम, मेरे पास्टर जी का नाम हमेशा मेरे नाम दे नाल जुड़िया रहे इस तरह। और हमेशा साडे दोनों दे इस नाम तो खुदा दे नाम नूं जलाल मिलता रहे, खुदा दे नाम नूं महिमा मिलती रहे। और हमेशा खुदा मैनूं अपनी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करता रहे। और जिस तरह हुण कर रहा हमेशा जिन्ना चिकर धरती के उपर मेरा समा आ, खुदा दा आत्मा मैनूं अपने द्वारा चलावे। और मैं बेनती करदी हाँ हर एक परसन नूं जो इस टेस्टमनी नूं सुन रहा आ कि साडी सेवकाई दे लई और मेरे बच्चों के लिए अपनी दुआवां विच, अपनी प्रार्थनावां दे विच हमेशा सानूं याद रखिए। खुदा तुहानूं सबना नूं इस गवाही दे नाल ब्लैस करे। सबना नूं जय मसीह।